जय मसीह के मेरे प्रिय प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे यीशु मसीह के सर पर कांटों का मुकुट क्यों रखा गया। मत्ती 27 उसका 29 लिखा है, और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा गया और उसके दाहिने हाथ में सिरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों का राजा नमस्कार। हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर चढ़ाया गया तब उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, और जो यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा गया, वो हमारे पापों का भार है। हमारी गुनाहों का बोझ परमेश्वर ने अपने सर पर ले लिया, और वहीं यीशु मसीह को जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, वे लोग उसे ठट्ठा करने लगे और कहने लगे, हे यहूदियों का राजा नमस्कार। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सारा दुख जो हमें मिलना था, वो परमेश्वर ने अपने सर पर ले लिया, ताकि जो आदम हवा ने पाप किया वो पाप हमारे सिर पर ना पड़े और हम उस पाप से छुड़ाए जाए और यीशु मसीह के साथ जिलाए जाए। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि अनंत जीवन उसका है। क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति 3 उसका 17 और 18 लिखा है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वे तेरे लिए कांटों और उटक तारे उगाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जब आदम हवा ने वे वृक्ष का फल खाया तो परमेश्वर ने आदम से कहा कि उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। मेरे प्रियो, उसी पाप को छुड़ाने के लिए, उसी पाप से हमें आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह ने अपने सर पर वो कांटों का मुकुट उसके ऊपर रखा गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे सारे दुख को उस दिन, उस घड़ी, उस समय काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए सारे दुख को सह लिया। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, लेव्यवस्था 16 उसका 8 से 10 लिखा है, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठी डाले, और चिट्ठी यहोवा के लिए और एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वो यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए, कि
उससे प्रयोजित किया जाए और वो अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। मेरे प्रियो, मूसा और हारून के समय में जब लोग कोई गलती करते थे तो उनको बकरे बलि चढ़ाना पड़ता था, होम बलि और पाप बलि। लेकिन जब यीशु मसीहा आया तब पाप का कोई भी बलिदान ना रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ही बार बलिदान हुआ और पाप का बलिदान ना रहा, और यीशु मसीहा ने हमें उस पाप से छुड़ाया। मेरे प्रियो, जब हम गलातिया 3 उसका 13 को देखेंगे तो लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरे प्रियो, लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे गुनाह के लिए अपने सर पर वो कांटों का मुकुट उस पर रखा गया और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। अपना पाक और पवित्र लहू हमारे लिए उसने इस पृथ्वी पर बहा दिया, ताकि हम वो व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाए। यीशु मसीह निष्कलंक था, वो निर्दोष था, फिर भी उसे मारा गया, उसे कुचला गया, उस पर थूका गया, उस पर कीले ठोके गए, उस पर कांटों का मुकुट रखा गया। किसके लिए? हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाए। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम बचाए जाए, और यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठे हैं। इसी तरह हम भी जिलाए जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीहा हमारे लिए श्रापित बना। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3 उसका 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस जगत के लोगों से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपना एकमात्र लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, दुनिया का कोई भी अगर उस पर विश्वास करता है तो वो कभी भी नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए, और अनंत जीवन उसका है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।